अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस गाड़ी पर पड़े ये निशान गोलियों के हैं। आतंकवादियों की गोलियों ने सेना की एम्बुलेंस को छलनी कर दिया। सेना के एम्बुलेंस जैसे वाहन को निशाना बनाने वाले आतंकियों का क्या हश्र हुआ, ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आतंकियों की कायराना करतूत पर एक नजर डाल लीजिए। 28 अक्टूबर सोमवार, कामकाजी हफ्ते का पहला दिन। अल सुबह सुरक्षा बलों को जम्मू के अखनूर के भट्टल इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलती है। लिहाजा आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आज तक के संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे इलाके के एक मंदिर में कुछ स्थानीय बच्चे दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने बच्चों को डरा धमकाकर मंदिर से भगा दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों ने जिन लोगों को मंदिर में देखा था वो कोई और नहीं, आतंकवादी थे। कुछ देर बाद उसी जगह से सेना का काफिला गुजर रहा था, जिसमें मौजूद एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। मौके पर मौजूद संवाददाता नीरज इस घटना के बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। ही जो वो इलाका है जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं। यहीं पर जो इलाका है वहाँ पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो मुठभेड़ है वो चल रही है। 3 आतंकवादियों को जम्मू जिले के असन मंदिर भट्टल अखनूर के पास देखा गया है। उन्होंने सेना की एम्बुलेंस पर कुछ राउंड फायरिंग की। उसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी और पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। यहाँ पर बताते चले कि सुबह 6 बजे जब स्कूल के बच्चे मंदिर में माथा टेकने के लिए गए तो बच्चों ने देखा कि वहां पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद उन्होंने वहां पर आतंकवादियों को देखा। आतंकवादियों ने बच्चों को डरा धमका कर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही वहां पर आर्मी का एक काफिला जो है वो गुजर रहा था, जिसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि तब से ही लगातार यहाँ पर जो है रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब बारी सुरक्षा बलों की थी। वो कहते हैं ना, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ये नियम यहाँ पर भी लागू हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके कुछ घंटों बाद खबर आई कि सेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत बड़ा इलाका है, जंगल का इलाका है और नियंत्रण रेखा के पास है। जब तक सुरक्षा बल जो है संतुष्ट नहीं होते कि इस इलाके में कोई मिलिटेंट नहीं है, तब तक जो है ऑपरेशन चलेगा। हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की कुछ टुकड़ियां भी पहुंची हैं ताकि बल मिले सेना और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को और जल्दी से जो है इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाए। लेकिन साफ बात यह है कि गुलमर्ग और उससे पहले जो सोनमर्ग में अटैक हुआ है, तो पिछले कुछ समय से जो गतिविधि है मिलिटेंट्स की उसमें काफी तेजी आई है। और खासकर जो ये शूट एंड स्कूट अटैक है, जहां जो नियंत्रण रेखा के पास गोली चला के जो है भाग जाते हैं या जो इन्फिल्ट्रेशन होती है और बिल्कुल अंदर आते ही किसी सेना की गाड़ी पे हमला करके जो है भाग जाते हैं, तो ये अटैक जो है बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ इलेक्शंस के दौरान शांति रही थी, लेकिन अब फिर एक बार जो है चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन फिलहाल अखनूर में जो है अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो हो गए, लेकिन आतंकी हमले अभी भी जारी हैं। बस अक्टूबर में ही हुए आतंकी हमलों की बात करें तो 9 अक्टूबर को अनंतनाग के कोकरनाग में टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान की हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर शोपिया के वंदना मल्होरा में बिहार से आए मजदूर की हत्या कर दी गई। फिर आते हैं 20 अक्टूबर। इस दिन गांदरबल में एक आतंकवादी हमला होता है और 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिर आती है 24 अक्टूबर। आतंकियों ने गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। 24 अक्टूबर को ही पुलवामा में एक प्रवासी मजदूर को भी गोली मार दी गई। और आज अखनूर में सेना के काफिले पर हमला। इस एनकाउंटर से जुड़ी जो अभी तक जानकारियां सामने आई थी वो हमने आपको इस वीडियो में नत्थी करके दिखा दिया है। और भी जो इस मामले में अपडेट आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें।